हाँ जी क्या हाल चाल है स्टूडेंट्स, ठीक ठाक हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले आपको मैं ये बता दूं कि हमने पिछले लेक्चर रिकवर किए हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों में से किसी ने शेयर भी किया और लाइक और किए होंगे। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमने जो आज लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करना है, ये टॉपिक है हमारे पास इंटरनेट का। इंटरनेट से रेलेवेंट एक तो इंटरनेट है, दूसरा सर्च इंजन और साथ ही साथ ईमेल्स के अबाउट आपको बताया जाएगा। ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन लेक्चर है। इसकी डिटेल्स आपको बाद में नेक्स्ट लेक्चर्स में होगी, जब ये हमारी सीरीज़ कंप्लीट होगी उसके लास्ट में इंटरनेट के अबाउट बताया जाएगा। अच्छा, इसमें सबसे पहले मैं ये साथ बताता चलूँ इंटरनेट एक्चुअल में है क्या। इंटरनेट हमारे पास है जी, इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर चाहिए होता है हमें आईएसपी इंटरनेट की सर्विस लेने के लिए। और इंटरनेट क्या है, इंटरनेट की मैं बता देता हूँ। एथरनेट प्लस इथरनेट इज इक्वल टू इंटरनेट। मल्टीपल नेटवर्क के मजमूए को इंटरनेट बोला जाता है। और साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ आपको, इंटरनेट की सर्विसेज लेने के लिए आपको कम से कम अपना कोई आईएसपी रिक्वायर्ड होता है, जिसके ज़रिए आपने इंटरनेट की सर्विसेज लेनी होती है। जब आप इसकी सर्विसेज ले लेते हैं तो आपके पास एक्सेस आ जाती है, लाइक डैट नेट केबल के ज़रिए ले सकते हैं। आपके कोई करीबी अगर कोई पीटीसीएल का अदारा है आपके पास, वो सबसे बड़ा आईएसपी है, इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर है, उनका काम यही है। आपके मोहल्ले में अगर कोई नेट केबल का कोई कनेक्शन चल रहा है, जैसे फाइबर केबल आजकल आम हो गई है, तो आप उनका कनेक्शन ले सकते हैं। जैज़ का कनेक्शन ले सकते हैं, एनीथिंग एल्स, किसी भी चीज़ का आप ले सकते हैं कनेक्शन। इंटरनेट की सर्विस आने के बाद आपको फिर इंटरनेट मिल जाता है, आपके सिस्टम में एक्सेस हो जाता है। उसके बाद क्या होता है जी, आप लोगों ने बच्चों करना क्या होता है, वेब ब्राउज़र आपने इंस्टॉल करना है। वेब ब्राउज़र की कई किस्म है। उसमें सबसे पहले जो माइक्रोसॉफ्ट ने दिए थे वो इंटरनेट एक्सप्लोरर था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे तरक्की करते गए ये, और मैकनटॉश का सफारी आ गया ब्राउज़र। उसके बाद गूगल्स ने अपना मुतारफ़ करवा दिया, गूगल क्रोम, फिर ओपरा मिनी, मोज़िला फायरफॉक्स, इस तरह के ये ब्राउज़र। उसके बाद हाल ही में ये माइक्रोसॉफ्ट ने माइक्रोसॉफ्ट एज का एक्सप्लोरर जो है ना वो मुतारफ़ करवाया। अब जैसे जैसे तरक्की इंटरनेट करता चला जा रहा है कि मुख्तलिफ इंटरनेट एक्सप्लोरर आपको ब्राउज़र्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसमें से यूजी ब्राउज़र, ब्रेव ब्राउज़र, ये भी सारी इसी की किस्में। अब देखिए बात यह है कि जिस वक्त आपने इंटरनेट सर्विसेज ले लेनी है, नेट वेब अपने इंस्टॉल कर लिया ब्राउज़र को, उस ब्राउज़र को इंस्टॉल करने के बाद उसमें एक URL की ज़रूरत है जिसको आपने सर्च करना होता है। इंटरनेट सर्विसेज हासिल हो गई आपको। अब आपने इसको वेबसाइट सर्च करनी है, लाइक youtube.www.youtube.com करनी है। इसके लिए आपको उसके एड्रेस बार में इंटर करना होता है ये URL, तो जिसमें वो मुख्तलिफ सेक्शन हम आपको बताएंगे, साथ साथ हमारी ये स्क्रीन पे भी आ जाएंगे आपके कि इंटरनेट के URL से अबाउट कितने सेक्शन उसके हमने डिवाइड किया। इसमें वेबसाइट्स होती हैं, वेबसाइट और वेब पेज। हर वेबसाइट के कुछ वेब पेज होते हैं, कोई 10, 12 या 15 या 16 पेजेस होंगे, तो वो ये ना वेब पेजेस होते हैं सारे। उसके बाद आपको ये भी बताते चले साथ साथ कि जिस वक्त आपने ये इंटरनेट सर्च करना है जिसमें URL है, इसकी सेक्शन आपने याद रख लेने। ये सेक्शन आपको पता होना चाहिए। इसको 4 सेक्शन में मैंने डिवाइड किया है। फर्स्ट हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यानी कि HTTP, एंड सेकंड वन हमारे पास है वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि www. जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। और तीसरे नंबर पे हमारा थर्ड वन होता है हमारी डोमेन, जिसको हमने सर्च करना होता है, यानी कि लाइक यूट्यूब है, बाइसलॉर है, ठीक है, PU है, इस तरह की बहुत सी वेबसाइट है जो हमारे लोकल कंट्रीज़ में, वो इंटरनेशनल वेबसाइट भी होती हैं। ये इनको हम डोमेन्स बोलते हैं। इन डोमेन्स को सर्च करने के साथ साथ इनके साथ एक्सटेंशन की ज़रूरत होती है। सबसे पहले एक्सटेंशन क्या है, जैसे लाइक है .com, ये इंटरनेशनल एक्सटेंशन है। जैसे वक्त ने हालात तरक्की करते चले गए, वक्त के साथ साथ इंटरनेट की दुनिया में भी तरक्की होती चली गई। अब देखें, एक .com की जो वेबसाइट थी, इसके ऊपर लोग बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ जाती थी किस मुख्तलिफ कंट्रीज से, वो सारा रश पड़ जाता। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने क्या किया, वक्त गुजरने के साथ साथ इस .com को उन्होंने इनको मुख्तलिफ एक्सटेंशनों में डिवाइड कर दिया। लाइक एक एजुकेशन के लिए सेपरेट एक्सटेंशन उन्होंने डिस्क्राइब करवा दी, और उसके बाद आपने लोकल हर कंट्री की एक अपनी होगी एक्सटेंशन, और एजुकेशनल बेस उन्होंने अपनी कर दी। अब इसमें से मैं बताता चलूँ, इंटरनेशनल में जैसे .com में ये इंटरनेशनल कंसीडर की जाती है।
अगर इसके साथ .com के साथ .pk या .in.us लगा दिया जाए तो ये उस मुल्क की लोकल वेबसाइट बन जाएगी। जिसमें एक और साथ साथ मैं बताऊँ .org ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए .net ये माइक्रोसॉफ्ट की एक्सटेंशन है। इसके साथ साथ जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया आगे उन्होंने फिर एजुकेशन बेस पे एक्सटेंशंस लॉन्च कर दी, लाइक .edu, ठीक है, .ac academy, ये सारी एजुकेशन बेस है। अब जिस कंट्री की एजुकेशन बेस की ये वेबसाइट होगी उसके साथ एक एक्स्ट्रा एक्सटेंशन और लगेगी, लाइक .edu .pk। अब .pk लगी, ये हमारे पाकिस्तान मुल्क की एक एक्सटेंशन बन गई एजुकेशन बेस, www.pu.edu.pk। ये एक कंप्लीट URL हो गया कि यूनिवर्सिटी का, किसी का ये पंजाब यूनिवर्सिटी का मैंने बताया। इसी तरह और एजुकेशन बेस काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे इस मुल्क में। आप उनकी वेबसाइट सर्च करेंगे, एक्सटेंशंस के साथ होगी। और साथ साथ मैं आपको और बताता चलूँ कि जिस वक्त ये हमें एक्सटेंशन में डिवाइड किया गया, इसमें हुआ क्या, फ़ायदा क्या हुआ, इंटरनेशनल ट्रैफिक जो जिस कंट्री की है वो वहीं पे स्टेबल हो गई। यानी कि हमें हमारी वेबसाइट जैसे जैसे वेबसाइट इंक्रीज़ होती जा रही, जैसे फ्लैश मीडियम में आ गई हैं, वो ऐसा ऐसा पावरफुल होती जा रही, इसलिए उन्होंने ट्रैफिक की वजह से हर मुल्क को एक उसकी एक्सटेंशन पे उन्होंने रख दी है, ताकि वो लोकल अपने मुल्क से ही उस वेबसाइट को होस्टिंग उन्होंने उधर ही दे दी कि वेब होस्टिंग जहाँ से हो वो वहाँ से अपनी एक्सेस खुद ही कर ले। अच्छा, इसके बाद फिर हमारे पास आया दूसरा टॉपिक, ये मैं वो बताता चलूँ गवर्नमेंट का। अब गवर्नमेंट की वेबसाइट उन्होंने एक्सटेंशन में डिवाइड की है। कोई भी गवर्नमेंट की वेबसाइट है, लाइक यानी कि gov.pk, gop.pk, ये हमारे मुल्क की, ये गवर्नमेंट की पाकिस्तान की है। इसी तरह gop प्रोविजनल लेवल पे होती है और gov यानी कि फेडरल लेवल पे होती है। इसमें देखें जब ये इन्होंने कहा कि अब ये एक्सटेंशन हम आम लोग कोई भी इसको नहीं यूज़ कर सकते, ये एक्सटेंशन सिर्फ गवर्नमेंट के ज़रिए इस्तेमाल होती हैं, हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये तो थी हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट का। इंटरनेट ISP लेने के बाद हमने वेब ब्राउज़र इंस्टॉल कर लिया कंप्यूटर में। वेब ब्राउज़र इंस्टॉल करने के बाद वेबसाइट कैसे सर्च करनी है और वेबसाइट को कितने सेक्शन में डिवाइड किया गया, इसकी डिटेल मैंने आपके साथ कुछ चंद सेकंड में रखी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास सेकंड सेक्शन इसका चलता है सर्च इंजन का। अब बात ये थी, सर्च इंजन ने जब करवाया, सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ने करवाया, बिंग सर्च इंजन सबसे ओल्ड है, ठीक है, आस्क सबसे ओल्ड है, याहू। अब गूगल आया है बाद में। गूगल ने सबसे पहले ये सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड की हैं। गूगल ने जब ये सर्च इंजन की सर्विसेज प्रोवाइड की, उन्होंने बहुत स्ट्रगल की उन लोगों ने। आज देखें पूरी दुनिया में गूगल अपनी मुख्तलिफ सर्विसेज से आपको मुस्तफ़ीद कर रहा है। ये हम भी अपने चैनल का जो सिस्टम है ये भी गूगल का है, यूट्यूब चैनल का नेटवर्क सारा का सारा। अच्छा, इसमें इन्होंने जब ये दी सर्विस, लोगों को अब एड्रेस नहीं मालूम होते थे वेबसाइट के, इन्होंने क्या किया, इन्होंने टॉपिक वाइज, यानी कि एक टॉपिक किसी ने सर्च करना है ना, अगर आपको वेबसाइट का नहीं पता तो उन्होंने क्या करना होता था, उन्होंने सर्च इंजन के ऊपर यानी कि सर्च बार के ऊपर अपना टॉपिक लिखना और सर्च बटन को क्लिक कर देना। जैसे ही उन्होंने सर्च बटन को क्लिक करना है तो डेफिनेटली वो उस टॉपिक से रेलिवेंट जितने रिजल्ट से आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाने होते थे। इसी तरह सेम लाइक याहू ने काम किया, AOL कंपनी ने काम किया, उसके बाद ये गूगल्स हो गया, बिंग हो गया माइक्रोसॉफ्ट का, और आस्क हो गया। ये सबसे बड़े मेन सर्च इंजन्स पाए जाते हैं पूरे। अब आपने जितने भी टॉपिक्स सर्च करने, गूगल ने एक एक्स्ट्रा फीचर क्या दिया है, बाकी जितनी भी वेबसाइट है वो तो रेलिवेंट कंटेंट्स ही आपको सर्च करके देती हैं। इसके पास ये ऑप्शन है, ये आपके टॉपिक से रेलिवेंट पिक्चर्स, वीडियोज़, उसके बाद जो कंटेंट आपको रिक्वायर्ड होता है, ये सारा का सारा सर्च करके एक पूरी सीरीज़ में रिजल्ट्स आपके सामने लाखों करोड़ों के हिसाब से ये डिस्प्ले कर देता है। जो बेस्ट रिजल्ट होता है उस सर्च के ऊपर, जो कीवर्ड आप लिखते हैं सर्च बार के अंदर, वो जो लिखते हैं उसको कीवर्ड बोला जाता है। इस कीवर्ड में जब आप सर्च करते हैं तो सबसे टॉप पे जो बेस्ट रिजल्ट होता है वो आपको पहली लाइन में दे देगा रिजल्ट। उसको आप क्लिक करते हैं उस वेबसाइट के ऊपर चले जाते हैं। ये तो था सर्च इंजन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि सर्च इंजन किस तरह से काम करते हैं। इसके ऊपर मज़ीद डिटेल्स में आपको इंशाअल्लाह आने वाले और लेक्चर में जब इंटरनेट के सीरीज़ स्टार्ट होगी, ये जस्ट अभी बच्चों इंट्रोडक्शन है इंटरनेट का, ताकि आप इसको, जिन लोगों को नहीं पता ये क्या चीज़ है, ये किस तरह से काम करते हैं, ये उन बच्चों के लिए है और उनके लिए भी जिनको इसके बारे में इल्म नहीं है, तो हम उनके लिए भी ये सारी की सारी चीज़ें जो ना उन लोगों के लिए भी भेजें।
अच्छा, इसमें थर्ड वन आती है इंटरनेट की दुनिया में ईमेल। ईमेल है, पहले ज़माने में होता क्या था जी, लोग ख़त भेजते थे जो 4 से 5 दिनों बाद पहुंचता था। हमने लेटर बॉक्स में पोस्ट कर देना, डाकिए में आना, उसको लेना, रिसीव करना और मेन पोस्ट ऑफिस में ले जाना। वहाँ से फिर उसने जहाँ पे होता वहाँ पे साल कर देना। अब जब वो साल कर देता, फिर जिसके आगे उस शहर का, सिटी का या कंट्री का, कोई भी इलाके का किसी भी, वो डाकिया वो पोस्ट कर देता। और इसमें हमारे कई दिन खर्च हो जाते हैं, लाइक 1 वीक 1 मंथ तक चला जाता था। अब हुआ क्या, अब इस डिजिटलाइज दुनिया में यह काम सेकंड्स में आ गया। हुआ क्या है कि अब आप अपना पेपर, किसी को अगर कोई डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, पेपर को स्कैन करते हैं स्कैनर से, जो मैंने आप लोगों को पहले नंबर लेक्चर पे आपको बताया था, इनपुट डिवाइसेस के अंदर स्कैनर बताया था, उसके पेपर रखेंगे, स्कैन करेंगे, आपके स्क्रीन पे अपने पास कंप्यूटर में आ गया। आपने उसकी अटैचमेंट करनी ईमेल के साथ, और आपको इंशाल्लाह ईमेल करनी भी बताएंगे कि ईमेल किस तरह से की जाती है। जैसे उसने अटैचमेंट होना है फाइल ने, आपने उसको सेंड कर देना उसके उस एड्रेस के ऊपर जो उसका एक ईमेल होता है। अब ईमेल की थोड़ी सी फैमिली में बतलाता चलूँ, ये भी, इसके भी क्लाइंट्स हैं, कुछ फ्री हैं, कुछ पेड होते हैं। आप पेड अपने ईमेल भी बना सकते हो। लाइक इसमें सबसे पहले मैं बताऊंगा, माइक्रोसॉफ्ट का है @outlook.com @hotmail.com, ये यानी कि कंबाइंड डोमेन्स है। अब ये डोमेन्स क्या है, आप इन दोनों को लिखोगे, ओपन आपके पास मेल का, यानी कि यही ओपन होगा जो माइक्रोसॉफ्ट का मैंने बताया इंटरफेस आएगा। उसके बाद जीमेल है, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर होने वाला ईमेल एड्रेस है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा स्टोरेज मेमोरी भी देते हैं आप लोगों को इसके, क्योंकि साथ और फीचर भी हैं, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिफाइन करेंगे। अच्छा, उसके बाद आपके पास आ जाता है जी याहू मेल या वाई मेल, एनीथिंग, कोई भी आप किसी का भी नाम दे सकते हो। AOL मेल, ये फ्री ऑफ कॉस्ट मेल्स क्लाइंट है, जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स मेल को, यानी कि ईमेल से मुराद है, ई से मुराद है इलेक्ट्रॉनिक्स मेल। इलेक्ट्रॉनिक्स मेल को आप यानी कि यूज़ कर सकते हैं ईमेल के बतौर ईमेल। जैसे ही आपने फाइल अटैचमेंट करनी है, नेक्स्ट किसी पार्टी को आप सेंड कर रहे हैं, जिस एनीवन किसी को भी, तो उसका ईमेल एड्रेस लिखेंगे आप, तो लिखने के बाद आप उसको सेंड कर देंगे कंपोज मेल से जाकर, वो मेल चली जाएगी उसको। ये उन्होंने सर्विसेज, अब हमारे पास इतनी फैसिलिटी होगी जो आज से तकरीबन कुछ चंद साल पहले, 10, 15, 20 साल पहले ये बहुत सर्विसेज मुश्किल होती थी। उसके बाद फैक्स आ गई हमारे पास, फैक्स ने काम किया थोड़ा सा आसान। अब कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते थे तो वो हमें फिज़िकली ही चाहिए होते थे, या उनकी कोई कॉपी चाहिए होती थी। हम यही करते थे कि भाई उसको पोस्ट करवा दें। पोस्टिंग से लोगों का, जारी बात है, जैसे अब मुख्तलिफ सर्विसेज हैं, इसी तरह ये फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों ने सर्विसेज दे दी। आज हम दुनिया में इन कंपनीज़ का नाम है, ईमेल्स का, जीमेल का, और ये सारे के सारे। अच्छा, इंटरनेट के लिए मुझे यही कहना था आपको, ये हमारी कंप्लीट, मैंने आपको इंट्रोडक्शन आपको बच्चों दिया है ईमेल के अबाउट और इंटरनेट के अबाउट, और साथ साथ सर्च इंजन के अबाउट। ये 3 टॉपिक्स मैंने आज आपको रिकवर करवाने थे, ताकि आप इनसे इंट्रोडक्शन लेने के बाद आप इसमें थोड़ा सा खुद भी सर्च करें कि जो सर ने बताया कि इसके बारे में। मैं इसके बारे में एक टॉपिक आपको नेक्स्ट इंशाअल्लाह, जैसे ये सीरीज़ बेसिक की ख़त्म होती है, अब इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हमारा कीबोर्ड के ऊपर होगा, कीबोर्ड और माउस के ऊपर आपको इसके बारे में डिटेल से बताया जाएगा। अब कुछ लोग कीबोर्ड में कहते हैं कि ये कीबोर्ड का क्या नाम है, क्या नहीं। इंशाअल्लाह 8वें लेक्चर हमारा इसी के ऊपर है। आई होप सो डैट आप हमारे चैनल को शेयर कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे, और अपने दोस्तों के साथ। हमें सबसे ज़्यादा आप लोगों के सब्सक्राइब और आपके तावन का शुक्रगुजार है हम, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें लाइक करें। कम से कम हमें कोई 1 लाख या 1.5 लाख सब्सक्राइबर चाहिए। ये आप दोस्तों की बदौलत ही होना है, और आपको इंशाअल्लाह ताला हम बेस्ट से बेस्ट कोर्स करवाने की कोशिश पूरी करेंगे, ताकि आप हमारे इस चैनल से जितना मुस्तफ़ीद हो सके बच्चों, आपको हम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और आपकी ये ट्रेनिंग साथ साथ चलती रहेगी। ये हमने अपना सफ़र का आगाज़ माशाल्लाह से कर चुके हैं, और आइंदा ये कंटिन्यू ही रहेगा। आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ सिलेबस, मुख्तलिफ ट्रेनिंग कोर्सेज़ आते चले जाएंगे। ये उन लोगों के लिए भी हैं जिनके पास फ़ीस जमा कराने के लिए, इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के लिए पैसे नहीं है, वो इतना फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हम इंशाअल्लाह उनके लिए भी ऐसे ट्रेनिंग्स ला रहे हैं। सिर्फ उनको करना क्या होगा, एक मोबाइल की ज़रूरत होगी या एक लैपटॉप की ज़रूरत होगी। इतना तो इंसान कर ही सकता है कि अपनी ख़रीदारी, कम से कम इतनी इन्वेस्टमेंट तो आप कर सकते हैं। एक इंटरनेट का कनेक्शन ले लें, एक मोबाइल ले लें और एक कंप्यूटर ले लें, क्योंकि ये सॉफ्ट स्किल की दुनिया है बच्चों। अब आने वाला वक्त है ही यही, इससे बाहर कुछ भी नहीं अब जाना। जो भी आना, हर चीज़ इसी में समा जानी है।
आगे जैसे जैसे एम्बेडेड टेक्नोलॉजी आम होती जा रही है, रोबोटिक्स, उसके बारे में मज़ीद आने वाले वक्तों में एआई का भी टॉपिक साथ साथ आपको शेयर करेंगे। कि इंटरनेट से ऑनलाइन पैसा कमाना, अगर कोई कहता है ना मैं आज के दौर में पैसे नहीं कमा सकता, तो वो दुनिया का बेवकूफ़ तरीन इंसान है। इतनी सर्विसेज होते हुए, इतनी डिजिटल मार्केट प्लेस होते हुए वो पैसे नहीं कमा सकता, इसका मतलब वो बंदा काम ही नहीं करना चाहता। मैं तो यही कहूँगा आप लोग। ले जी, मुझे इतना कहना।